To all of you, today in this video I am discussing about the numerical and about concave mirror or the reflection of light. So first one question is that a very important questions, 5 marks containing these questions. So please be careful and listen carefully and watch the video till the end, and please like, share and subscribe my channel. A concave mirror of focal length 10 cm is placed at a distance of 35 cm from a wall. How far from the wall an object be placed so that its image formed by the mirror falls on the wall? क्या कह रहा है सर? बोल रहे एक सिस्टम में concave mirror है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और उसको एक दीवार से 35 सेंटीमीटर की दूरी में रखा गया है। तो बोल रहा है कि कितना दूर पर उस वॉल से कितना दूर पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखें ताकि उस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है ना सर, उस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है ना मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन करेगा वो इमेज कहाँ पर बनना चाहिए? उस वॉल पे बनना चाहिए। यही है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं ना कनकेव मिरर ना। क्वेश्चंस का रिक्वायरमेंट क्या है? कनकेव मिरर। तो दैट इज योर colored part and inner part is your reflecting surface and that is your principal axis and that one is your pole. ये मिरर कौन सा मिरर है सर? कनकेव मिरर। यही रिक्वायरमेंट है ना, क्वेश्चंस का रिक्वायरमेंट यही है ना। ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और इधर कहीं रेडियस होगा। ओके, ठीक है ना। क्या बोल रहा है? इस कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ कनकेव मिरर का नेगेटिव। क्यों मैं बताऊंगा अभी, थोड़ा पेशेंस रखना। और इस मिरर से सर बोल रहा है क्या? 35 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वॉल है, सपोज दैट यहाँ पर वॉल है। ठीक है, ये आपका वॉल है। ठीक है ना। तो वॉल और मिरर के बीच का डिस्टेंस 35 मीटर है। तो बोल रहा है इस वॉल से कितने डिस्टेंस दूर पर कि ऑब्जेक्ट को रखेंगे कि ताकि इस ऑब्जेक्ट का मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन होके जो इमेज बनेगा इस वॉल पे वो इमेज बनना चाहिए। ये है क्या सर? ये वॉल है, वो पर्टिकुलर वॉल। आ रही है बातें समझ में ना? ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से। तो क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस को ध्यान में देखना। ऑब्जेक्ट को इस वॉल से कितनी दूरी पे रखेंगे कि ताकि उस ऑब्जेक्ट का मिरर से रिफ्लेक्शन होके उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा? इस वॉल पे। इमेज कहां पर बनेगा? इस पर्टिकुलर वॉल पे। इमेज कहां पर बनेगा? वॉल पे ना। तो इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा बाबू? 35 होगा ना, क्योंकि इमेज कहां बन रहा है? इस पर्टिकुलर वॉल पे ना। तो इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा बाबू? इमेज डिस्टेंस कितना बन जाएगा भाई? कितना हो जाएगा? -35 सेंटीमीटर। बातें पकड़ में आ रही है? यहां तक समझ में आने से मैं बार बार कोई भी चीज को रिपीट इसलिए कर रहा हूं, मैं कोई भी चीज को बार बार इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आप उस पे ध्यान दो। उस चीज पे कुछ बात है, उस क्वेश्चन का मेन थीम वही रहता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इमेज कहां पर बनेगी? इस पर्टिकुलर वॉल पे बनेगा ना। तो इमेज डिस्टेंस तो यही होगा ना, क्योंकि वॉल और मिरर के बीच के डिस्टेंस तो 35 सेंटीमीटर है ना, और इमेज कहां बन रहा है? इस वॉल पे बन रहा है। तो इमेज डिस्टेंस तो ये होगा ना बाबू। आ रही है बातें समझ में? नेगेटिव क्यों लिया हूं दिखाता हूं। ठीक है ना। तो इमेज डिस्टेंस यहां पर। ठीक है, आ रही है बातें समझ में ना। थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। इमेज कहां पर बन रहा है? इस पर्टिकुलर वॉल पे ना। तो ये बियॉन्ड 12 सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। तो इससे ये पता चल रहा है आपका। आ रही है बातें समझ में ना। थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो आपको सब पकड़ में आ जाएगा सर। ठीक है, थोड़ा अरेंजमेंट करते हैं ना। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, उसका डायग्राम बनाओ। ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से देखना। सो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कहाँ इमेज बन रहा है? दीवार पे ना। सो इससे ये क्लियर हो रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, इमेज कहां पर बन रहा। सो इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f
12 के पीछे बन रहा, 12 समझ में आ रही है ना। सो image formed beyond 12, so the object has to be in between। जब कभी भी 12 के पीछे बन रहा है इमेज, तो मतलब ऑब्जेक्ट कहां होगा जी, ऑब्जेक्ट इस दोनों के बीच में होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा। दैट्स वाई द ऑब्जेक्ट हैज टू बी इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। एफ और सी के बीच होगा ऑब्जेक्ट, तभी तो वो 12 के बियॉन्ड बनेगा। वो कैसे पता चला, ये तो देखो ना, इमेज कहां पर बन रहा है, इस पर्टिकुलर वॉल पे बन रहा। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट रहा ना, ऑब्जेक्ट से एक लाइट निकलेगा सर, मिरर से टकराएगा, वो फोकस से होके गुजरेगा। रे डायग्राम याद करो, ये थोड़ा सा फोकस से होके गुजरेगा, कहां से, फोकस से होके गुजरेगा। और एक क्या होगा रे, आपका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, रिटर्न वापस इसी से आएगा। तो यहां पर इन दोनों पर्टिकुलर रे का जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, यही होगा इमेज का फॉर्मेशन। ये देखो यहाँ पर, और ये एक लाइन, ये मेरा मान लेते ए डैश। आ रही है बातें समझ में, रे डायग्राम समझ में आ रहा है। तो हम लोग मेजरमेंट, अब साइन कन्वेंशन, मेजरमेंट कहां से करते हैं सर, ये ऑब्जेक्ट मेजर, यही मान लेते हैं ये मेरा कितना दूरी पे है, और हमको ये पता नहीं ना, हमको सिर्फ ये पता है जब कभी भी इमेज तुम्हारा 2f के बियॉन्ड बनता है, देन ऑब्जेक्ट कहां पर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच होता है। लेकिन कितने दूरी पे होगा वो नहीं पता है, हमको सिर्फ ये पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच होता है। तो हम मान लेते हैं यही ऑब्जेक्ट जो है ना, दीवार से x सेंटीमीटर दूरी पे बन रहा है, 1 सेंटीमीटर दूर पे बन रहा है, ठीक है। चलो अब मैं साइन कन्वेंशन पे आ रहा हूं। साइन कन्वेंशन हमेशा हम लोग पोल के रेस्पेक्ट में करते हैं ना। तो इंसिडेंट रे इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड योर मेजरमेंट is from right to left. That's why focus will be negative, image distance will also negative, and the object distance will also negative. So the object distance कितना हो जाएगा बाबू, object distance मिरर से, तो ये वाला पार्ट होगा ना 35 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा 35 माइनस एक्स सेंटीमीटर इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये x क्या है सर, ये मेरा दीवार से ऑब्जेक्ट का दूरी को मैं लेट कर लिया, यहाँ पर लेट कर लेता ना, let the distance of object from the wall भी क्या, x सेंटीमीटर, वॉल से कितने दूरी पर रखा गया, x सेंटीमीटर में। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मिरर से 35 माइनस x सेंटीमीटर, और ये नेगेटिव क्यों, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में। नाउ we are applying the mirror formula as here, according to mirror formula, ध्यान से देखो, क्वेश्चन बन गया है आपका, जितना कंडीशन था मैं बता दिया, इसीलिए मैं इसमें टाइम लिया तो आपको समझ में आए। मिरर फॉर्मूला 1/f equals to 1/v u plus v, focus 1/-10 is equals to u minus times of 35 minus x, 35 minus x। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। Now we are talking about this simplification। अब प्लस और v कितना है सर, 1/-35। चलो इसको सॉल्व आउट करते हैं ना, इसको आप लोग सॉल्व आउट करो तो -1/10 that will give you minus times of 1/35 minus x plus minus -1/35। आ रही है बातें पकड़ में ना। इसको सॉल्व करते हैं ना सर, तो थोड़ा रफ करेंगे, तो नोट डाउन कर लो, उधर स्पेस बना लेते, थोड़ा नोट डाउन करिएगा सर। नाउ द सिंप्लीफिकेशन टर्म विल बी हियर। इसके बाद वाला स्टेप इधर करता हूं मैं सर, क्या हो जाएगा, -1/10 that is your LCM part, that will give you 35 times of 35 minus x, and it will give you -35 minus of 35 minus x, ठीक है ना। 5 to the 10, 5 7 the 35, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -7 टाइम्स ऑफ 35 माइनस x, और इधर आपका हो जाएगा, आपका इधर 2 नीचे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा -35 माइनस मिलके प्लस। आ रही है बातें समझ में, नीचे कुछ नहीं, 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इधर कितना हो जाएगा 7 5 35, 3 7 21 और 3 24, ठीक है। माइनस प्लस 7x, इधर कितना हो जाएगा सर 70 माइनस 140 आपका प्लस 2x। आ रही है बातें समझ में। x वाले टर्म को एक साइड,
चलो, और बाकी कांस्टेंट टर्म को एक साइड। आ रही है बातें समझ में ना? इधर कितना दे देगा सर? 105 देगा, इधर कितना देगा? 5x। 105, 5 to the 10 1, कितना 21 टाइम्स में कटेगा जी। x आपका कितना निकल गया? 21 सेंटीमीटर। मतलब आपको क्या पता चल रहा है सर कि वॉल से दीवार से कितनी दूरी पे हम लोग को रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को वॉल से कितना दूरी पे रखना होगा? 21 सेंटीमीटर दूर पे रखना होगा। 21 सेंटीमीटर। अगर दीवार से 21 सेंटीमीटर दूर पे अगर रखेंगे इस ऑब्जेक्ट को अगर 21 सेंटीमीटर दूर रखते हैं, देन इस ऑब्जेक्ट का मिरर से रिफ्लेक्शन होके इमेज इस पर्टिकुलर वॉल पे बनेगा। दैट इज योर परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So the distance of object from the wall will be 21 centimeter. If the distance of the object from the wall is 21 centimeter, then the image of this object will formed at that particular wall. That is your correct answer and correct explanation of these questions. रे डायग्राम ध्यान से देखिएगा, थोड़ा अच्छे से बनाना, एंड दैट इज योर पूरा फुल कॉन्सेप्ट। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। सो प्लीज राइट डाउन कर लो क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर. द इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड 3 सेंटीमीटर इन साइज. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड द पोजीशन वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड. बोल रहा है एक 2 सेंटीमीटर वाले हाइट का ऑब्जेक्ट को 32 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जा रहा है, कॉन्केव मिरर से 32 सेंटीमीटर दूर में रखा जा रहा है. तो इमेज जो है ना सर, वो 3 सेंटीमीटर का हाइट वाली इमेज बन रहा है, वो रियल इमेज बन रहा है और इन्वर्टेड. तो बोल रहा फोकल लेंथ क्या होगा मिरर का, और पोजीशन वेयर द इमेज इज फॉर्म. और पोजीशन पूछ रहा, मतलब कहां पर इमेज बनेगा, मिरर से कितने दूरी पे, यही पूछ रहा है ना. क्वेश्चन सारी ये समझ में ना, तो थोड़ा ध्यान से देखो, मैं समझा दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनोगे ना. कॉन्केव मिरर मैं बोला हूं ना, whenever we talk about the reflection of light numerical, then please draw a ray diagram. ठीक है ना. हाफ पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल क्लियर एट दिस डायग्राम. ठीक है ना. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि प्लीज ड्रॉ अ रे डायग्राम. ठीक है ना. तो क्या बोल रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं. ऑब्जेक्ट है सर जिसका हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर. कितना हाइट दिया हुआ सर 2 सेंटीमीटर एंड प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर. और क्या ये कितनी दूरी पे है, मतलब यू दिया हुआ है -32 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर से. ठीक है ना. ये रे यहाँ जाएगा, ये कहीं होगा फोकस, पर्टिकुलर सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगा. अरे ये बातें समझ में ना, थी. ये रे आएगी, ये आपका फोकस से गुजरेगी, ये आपका फोकस से गुजरेगी. आ रही है बातें समझ में. और ये रे जो होगा, ये तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा और आएगा. आ रही है बातें समझ में ना. थोड़ा ध्यान से देखो, गणित समझ में आ जाए. और ये इमेज का फॉर्मेशन जो हो रहा है ना सर, जो नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड. रियल मतलब क्या, मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर के ही साइड में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है. और उस इमेज का ही फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है, वही फाइंड आउट करना अभी. ठीक है. लेकिन हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है जो कि रियल है, दैट्स व्हाई नेगेटिव ऑफ 3 सेंटीमीटर, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है. तो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में जाएंगे ना, मेजरमेंट पोल के रेस्पेक्ट में. आ रही बात समझ में ना. मैं इतना सारा न्यूमेरिकल्स करा दिया हूं, अब तो साइन कन्वेंशन में दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को. सो प्लीज डोंट बी पैनिक. थोड़ा ध्यान दोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा. 2 सेंटीमीटर. चलो, तो हमको इमेज पता करना है, इमेज डिस्टेंस कहां पर बनेगा, फोकल लेंथ. तो हम लोग जानते हैं मैग्निफिकेशन. आप लोग मैग्निफिकेशन पढ़े हो इन केस ऑफ मिरर. मैग्निफिकेशन स्मॉल m से डिनोट करते क्या होता है, -v/u will be equals to height of image upon height of object. यही होता है ना सर. मैं h∗i से हाइट ऑफ इमेज को रिप्रेजेंट करता हूं और h∗o को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से. आ रही है बातें समझ में ना. तो चलो, माइनस टाइम्स ऑफ v कितना है फाइंड आउट करना है, u कितना है -32
इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज कितना है सर मेरे पास -3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2। और ये बातें समझ में, ये 16 टाइम्स में चला जाएगा आपका माइनस माइनस इट विल गेट पॉजिटिव एंड इट विल गिव v will be equals to -48 सेंटीमीटर, -48 सेंटीमीटर v आपको पता चल रहा है कितना 48 सेंटीमीटर। क्या आपको बातें पकड़ में आ रही है? थोड़ा ध्यान से देखना ना तो आपको ठीक है ना, आपको समझ में आया ना। क्या किए? कुछ नहीं, क्वेश्चंस क्या बोला कि एक कनकेव मिरर है सर जिससे 32 सेंटीमीटर दूर पे एक ऑब्जेक्ट को रखा गया 2 सेंटीमीटर हाइट वाले, ठीक है। और इसी ऑब्जेक्ट का इस मिरर के रिफ्लेक्शन के द्वारा जो इमेज बन रहा है उस इमेज का नेचर दे दिया है। वो कैसा नेचर का है? रियल है, इन्वर्टेड है, और उस इमेज का साइज कितना है 3 सेंटीमीटर। सो बोल रहा है कि इस मिरर का फोकल लेंथ कितना होगा और वो इमेज जो बन रहा है ना मिरर से कितने दूरी पे बनेगा। तो we first what I have to do, first I have drawn the ray diagram of these questions and the requirement of these questions will be here and we apply the magnification concept of mirror, ठीक है। तो magnification will be equals to minus v by u is equals to height of image upon height of object। v निकालना है, रहने दिए, ये माइनस बाहर, u कितना है -32 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन में इतना ज्यादा आप लोग को न्यूमेरिकल्स बता दिया तो साइन कन्वेंशन में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, ठीक है ना। चलो मैं क्लियर करूंगा। हाइट ऑफ इमेज कितना है सर? रियल और इन्वर्टेड है, दैट्स वाई इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा, दैट्स वाई हाइट ऑफ इमेज में नेगेटिव साइन इज देयर। तो -3 अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2, ये 16 टाइम्स में कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन v कितना देगा -48 सेंटीमीटर। मतलब क्या ऑब्जेक्ट, सही बात देखो यहां से भी पता चल रहा है क्या इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है, कहने का मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर ही बनेगा, मतलब मिरर जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में बनेगा ऑब्जेक्ट। सही है, इस कंडीशन सही है, सेटिस्फाई कर रहा। कितने दूरी पे बनेगा 48 सेंटीमीटर। मतलब क्या ऑब्जेक्ट जो है ना रखा हुआ इससे भी दूर पे बनना चाहिए, इससे भी दूर में बनना चाहिए 48 सेंटीमीटर, इधर कहीं बनना चाहिए। आ रही है बातें समझ में ना। चलो तो मेरे को ये एक रफ डायग्राम दिए हैं सर, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से तो इमेज तो यहाँ दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो यहाँ मिल रहा, तो मतलब यहाँ पर बनना चाहिए। बट यहाँ गिवन कंडीशंस के हिसाब से, गिवन डेटा के हिसाब से, ये डेटा के हिसाब से जो डेटा आया है इमेज डिस्टेंस, तो ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से तो ज्यादा दूर आ रहा है, मतलब इमेज कहीं यहाँ बनना चाहिए। लेकिन ये आपका एक रफ डायग्राम दिए ताकि आपका क्लियर हो जाए कंसेप्ट, ठीक है ना। तो ये डेटा के हिसाब से, गिवन डेटा के हिसाब से आपका ये निकला v। सो नाउ वी आर अप्लाइंग द अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला अप्लाई कर रहे, क्यों? फोकल लेंथ चाहिए ना हमको, फोकल लेंथ चाहिए ना। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, यही होता है ना, यही होता है ना। तो 1/f f कितना है सर? माइनस ऑफ f निकालना है, f निकालना है, f को जैसे वैसे ही रहने देते हैं। 1/u -32 प्लस कितना है 1/v -48। इसको सिंप्लीफाई करो, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, जस्ट सिंप्लीफाई करोगे ना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं सर। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपका फोकल लेंथ निकलेगा सर -19.2 सेंटीमीटर। आपका फोकल लेंथ कितना निकल जाएगा? आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, स्पेस नहीं है दैट्स व्हाई मैं डायरेक्ट आंसर लिख दिया हूं। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो फोकल लेंथ कितना निकल जाएगा? -19.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सही बात, माइनस निकल रहा मतलब क्या, इस मिरर का नेचर क्या होगा? कनकेव मिरर भी दिया होगा। तो दैट इज योर फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चंस एंड प्लीज राइट डाउन करते रहो सर, एंड वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, ठीक है। एंड इफ you have any doubt then please comment in the comment box, then I will try to solve your problem and solve your doubt. So please take a clear screenshot of this page. Now I am moving to the next one questions, तो please write down कर लो, और important questions मैं बता रहा हूँ। हाँ, that is the very important questions, ये आएगा आपका बोर्ड एग्जाम, गारंटी बोलता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 5 मार्क्स क्वेश्चंस। क्या बोल रहा है क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। Size of image of an object found by a mirror having a focal length of 20 cm is observed to be reduced to 1/3 of its size. At what distance the object has been placed
फ्रॉम द मिरर एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एंड द मिरर। कहना ये चाह रहा है, ये बोल रहा है कि एक मिरर है, मेरे को पता नहीं है कौन सा मिरर है, वेदर इट इज कनकेव और कन्वेक्स, ठीक है, वो गिवन डेटा के हिसाब से हम लोग को पता चलेगा कि ये कन्वेक्स है ये कन्वेक्स, मेरे को पता नहीं है, इसीलिए सेकंड वन में पूछा है नेचर ऑफ द इमेज और मिरर भी पूछा है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि एक मिरर है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है सर, जिसमें क्या इमेज जो है ना, इमेज का साइज जो है ना वो ऑब्जेक्ट के साइज का 1/3 है, 1/3 घट जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो एट व्हाट डिस्टेंस, तो मिरर से कितने दूरी पर ऑब्जेक्ट के रखेंगे, एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितने दूरी पे रखेंगे ताकि उसका जो हाइट ऑफ इमेज जो है जो रिड्यूस कर रहा है 1/3 ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट, इसीलिए कितने दूरी पे रखेंगे। और बोल रहा है उस इमेज का नेचर क्या होगा और मिरर के नेचर क्या होगा। तो नाउ याद रखना, इमेज का रिड्यूस जो होगा, रिडक्शन जो होगा, छोटा इमेज स्मॉलर इमेज, दोनों ही केस में हमको इसमें दोनों केस लेके चलना पड़ेगा, कनकेव कन्वेक्स, क्योंकि मेरे को पता नहीं है सर कि ये कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है। दैट्स व्हाई क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में आपको मिरर का भी नेचर पूछा है कि वेदर इट इज कनकेव और कन्वेक्स, ठीक है ना। तो स्मॉलर साइज जो है ना, स्मॉलर साइज तो आपको दोनों ही केस में देगा ना। सो हम लोग यहां से ये कह सकते हैं हम लोग क्या, सिंस स्मॉलर इमेज can be formed in both cases या in both mirror, कह सकते हैं in both mirrors as लिख सकते हैं या such that concave as well as कन्वेक्स, कनकेव में भी बनाता है सर एज वेल एज कन्वेक्स, ठीक है ना। तो फर्स्ट वन केस लेके चलते हैं, फर्स्ट वन केस लेते हैं व्हेन मिरर इज कनकेव, व्हेन क्या सर, व्हेन मिरर इज कनकेव। तो कनकेव जब भी होगा मिरर तो आपका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कनकेव में नेगेटिव ऑफ 20 सेंटीमीटर। देखो सॉल्व करते हैं कैसे। और आपका सपोज दैट मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को सपोज दैट मैं x लेट कर लिया, तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा सर, इसी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का 3 टाइम्स रिड्यूस कर जाएगा ना, मतलब x/3 हो जाएगा, x/3 हो जाएगा। आ रही है बातें समझ में ना। और कनकेव के केस में है सो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ v/u, ये तो मिरर के केस में होता है, एंड इट विल गिव यू, रिड्यूस हो रहा है साइज, हाइट ऑफ इमेज तो रिड्यूस कर रहा ना सर, दैट्स वाई नेगेटिव पॉजिटिव v मेरे को और u भी नहीं पता है। सो मेरे को हाइट ऑफ इमेज ये लेट किया हूं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को x, देन हाइट ऑफ इमेज क्या होगा गिवन कंडीशंस के हिसाब से माइनस ऑफ x/3, ठीक है ना, रिड्यूस कर, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज x/3, ये x कैंसिल, आपका v/u will give you 1/3। सो यहां से आपको v क्या मिल जाएगा, आपको u/3, v जो मिलेगा क्या सर, u/3, यही मिलेगा ना इस कंडीशन से। चलो अब क्या करेंगे देखो, अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला, इसके बाद अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा जी। मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, है ना। तो 1/f दैट विल नेगेटिव ऑफ -20 एंड u रहने देते हैं ना, u के ही टर्म में, प्लस v कितना निकल रहा, v आपका है आपका u/3, 3 ऊपर चला जाएगा जी, 3 आपका ऊपर चला जाएगा, 1/u प्लस 3/u, u है सर, u है, थोड़ा ध्यान से u, ठीक है। चलो माइनस ऑफ 20, u इज योर एलसीएम 1 + 3, इट विल गिव यू 4/u, 4/u। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लोगे ना सर। चलो इधर करते हैं ना, ये देखो, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या देगा आपको, u जो देगा वो आपको 80 सेंटीमीटर देगा, u कितना देगा 80 सेंटीमीटर। सो v कितना मिल जाएगा सर, u/3 ना, u आपका -80/3, ये कितना दे देगा आपको,
ये आपका कितना दे देगा सर, थोड़ा ध्यान से देखेगा ना, 3 2 जा 6, 2 0 3 6 जा 18, 2 6 माइनस 26.6 सेंटीमीटर, ये आपका वी देगा। आ रही है बातें पकड़ में ना, आ रही है बातें समझ में ना। माइनस 80/3 भी रख सकते हो, इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। 3 2 जा 6, 2 3 6 जा 18, 2 6, ठीक है। ये आपका है, ये आपका ऑफ द डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। आ रही है बातें समझ में। कब, जब मिरर कैसा हो, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर रहेगा तो इमेज का नेचर क्या हो जाएगा बाबू, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। सही बात, रियल होना भी चाहिए, हाँ। इन फ्रंट ऑफ मिरर रियल, जब इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा तो भाई कनकेव के केस में ये इन्वर्टेड ही बनेगा। कैसे बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और क्या, साइज तो रिड्यूस कर रहा है ना, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से रिड्यूस कर रहा है, तो ये थोड़ा छोटा भी बनेगा, स्मॉलर साइज। ये तो इसीलिए लिखे ना। तो ये फर्स्ट वन केस था ना, जब आपका कनकेव मिरर हो, देन दैट इज योर होल एक्सप्लेनेशन। नाउ सेकंड केस पे चलेंगे ना, कन्वेक्स मिरर जब होगा तब उस केस में क्या होगा। तो प्लीज राइट डाउन करते रहो ना, वीडियो को लाइक करते रहे सर। एंड अगर आपको पकड़ में आ रही है सारी कंसेप्ट ना, तो वीडियो को शेयर करते रहो एंड वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें सर। नाउ द नेक्स्ट वन केस चलते हैं ना। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड वन केस, व्हेन मिरर इज कन्वेक्स इन नेचर, ठीक है ना। तो फोकस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगेन मैग्निफिकेशन कंसेप्ट, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, कन्वेक्स है ना जी, माइनस वी अपॉन यू, इट विल गिव यू x upon 3 upon x, it will give you क्या, v is equals to minus u upon 3। ये आपका v देगा ना, ये आपका v देगा। थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, आपको पूरी के पूरी बात समझ में आ जाएगी, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। सेकंड वन आ रही है बातें समझ में ना, ठीक है ना। वही कंडीशन लेट कर लिए ना लोग। अब देखो यहाँ से हम लोग फोकस पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों, कन्वेक्स ले रहे हैं ना, कन्वेक्स ले रहे हैं। आ रही है बातें समझ में ना, ठीक है ना सर। चलो अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला यार, 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। ये फार्मूला तो आपका एकदम रटा हुआ होना चाहिए जी, ठीक है। इसी के बगल में मैं करता हूँ ना, आपको समझ में आ जाएगा। 1 अपॉन एफ प्लस में है 120, साइन को मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको घबराहट ना हो। यू वी कितना है, माइनस डायरेक्ट लिखते हैं, प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन u अपॉन 3, 4 नहीं है ये u है, u, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन यू माइनस 3 ऊपर चला जाएगा जी, u एलसीएम हो जाएगा बाबू आपका 1 माइनस 3, इट विल गिव यू क्या, 1 अपॉन प्लस 20 माइनस 2 अपॉन u। सो u कितना दे देगा, माइनस 40 दे देगा सर। u कितना दे देगा सर, 40 सेंटीमीटर, माइनस 40 सेंटीमीटर देगा। इधर देखते हैं u जब आपका माइनस 40 सेंटीमीटर दे देगा, सो v कितना हो जाएगा, माइनस u अपॉन 3 ना, तो v हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस u 40 अपॉन 3, माइनस माइनस मिलके इट विल कन्वर्टेड टू पॉजिटिव 40 अपॉन 3। इसको कैंसिल भी कर सकते हो आप, कितना हो जाएगा सर, 3 टाइम्स में अगर कैंसिल करेंगे 13.33 सेंटीमीटर। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, यही रहने देते हैं ना। तो आपका इमेज का साइन क्या है, प्लस, मतलब क्या, ये क्या, वर्चुअल इमेज बनेगा, आ रही है बातें समझ में ना, बातें समझ में आ रही है। और इरेक्ट बनेगा, कनकेव के केस में कैसे बनेगा सर, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट। आ रही है बातें समझ, कैसे, ये देखो वी का नेचर क्या, पॉजिटिव ना। आ रही है बातें समझ में ना। तो दैट इज योर सेकंड वन केस। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या इसका कंसेप्ट समझ में आया ना। तो आपका देखो सारा का सारा नेचर ऑफ इमेज भी बता दिया, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। क्यों, वो देखो वी क्या आपका पॉजिटिव साइन दे रहा है। पॉजिटिव साइन मतलब क्या, मिरर के पीछे बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा एंड इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। आ रही है बातें समझ में ना। तो दैट इज योर होल कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो वेट फॉर द अपकमिंग वीडियोज। वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो एंड कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।
नोट डाउन कर लीजिएगा, थोड़ा कैमरा का अरेंजमेंट कर दे रहा, देखो। थैंक यू सर।